जगत दीदी की वो सच्चाई सामने आने वाली है जो आज तक शायद किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि जगत दीदी के ससुराल वाले आने वाले हैं सामने सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पर सबके सामने आकर अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि जगत दीदी की देवरानी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था और उन्होंने परेशान होकर ये फैसला ले लिया था कि वो अब सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी और वो ब्लॉगिंग छोड़ रही हैं। इसके बाद से उनके हस्बैंड ने ऐसा बताया है कि स्टेटमेंट दिया है कि वो अब उनके सपोर्ट में सामने आएंगे और अपनी चीज़ें जो हैं वो रखेंगे पब्लिक के सामने ला कर, क्योंकि पब्लिक जो है सब कुछ जानना चाहती है और जो भी जगत दीदी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमेशा ही पब्लिक जगत दीदी की देवरानी से जानने की कोशिश करती है। जगत दीदी की देवरानी जो है कंचन तिवारी, वो बहुत कोशिश करती हैं कि कुछ भी बातें हैं सामने न आए, लेकिन वो ज़रा सा भी मुंह खोलती हैं तो बवाल हो जाता है, उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस बार जब भी जगत दीदी का ससुराल परिवार, जो ससुराल पक्ष है, वो जब भी सामने आएगा तो कुछ न कुछ बातें ज़रूर होंगी जो जगत दीदी से रिलेटेड होंगी। और शायद अभी तक जो पब्लिक, उनकी ऑडियंस जो नहीं जानती थी, वो सारी बातें अब सामने आने वाली हैं। हो सकता है कि जगत दीदी की कोई सच्चाई सामने आ जाए जो जो अभी तक किसी को नहीं पता थी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जगत दीदी की जो देवरानी हैं उनके बारे में। जगत दीदी की जो देवरानी है कंचन तिवारी, वो जब भी सामने आती हैं तो वो खुलकर कुछ बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनसे पब्लिक हमेशा क्वेश्चन करती है जगत दीदी से रिलेटेड। जगत दीदी ने तो आकर कई बार अपने ससुराल के खिलाफ बोला है कि उनके ससुराल वाले कैसे थे, या फिर उनके पति के जाने के बाद ससुराल वाले कैसा बिहेव करते थे उनके साथ, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये सारी बातें उन्होंने खुलकर बताई हैं। यहाँ तक कि जोश टॉक के मंच पर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने ससुराल के बारे में। लेकिन कभी भी जगत देवरानी ने आकर, जगत दीदी की जो देवरानी है, उन्होंने आकर कभी भी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात नहीं बताई जगत दीदी से रिलेटेड जो कि हमें नहीं पता थी या फिर पब्लिक जो जानना चाहती थी। क्योंकि कोई भी बात होती है तो ऑडियंस जो है दोनों तरफ की बात जानना चाहती है। लेकिन जगत देव जो वो कंचन तिवारी जो हैं, वो जब भी सामने आती हैं, कुछ बताने की कोशिश भी करती हैं तो उन्हें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है और उन्हें ये बोला जाता है कि ऐसा अगर किया तो उनका चैनल बंद हो जाएगा, या फिर जो भी कुछ है, जैसा कि वो अब बता चुकी हैं कई बार। लेकिन इस बार क्या होता है कि जगत दीदी से रिलेटेड कोई बात पूछी जाती है उनसे और वो उस चीज़ का जवाब भी देती हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से ट्रोल हो जाती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जगत दीदी से रिलेटेड जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो ये जो कंचन तिवारी हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में कूद आती हैं अपने व्यूज़ के लिए या फिर अपनी सफाई देने के लिए। लेकिन इस बार जगत दीदी की जो देवरानी कंचन तिवारी हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई ट्रोलिंग की वजह से। और इस वजह से उन्होंने फ़ैसला लिया, उन्होंने एक कम्युनिटी डाली कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगी, वो ब्लॉगिंग छोड़ रही हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। वो गलत भी नहीं है, उन्होंने कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी उन्हें धमकाया जाता है, ट्रोलिंग किया जाता है। इस बात से परेशान होकर उन्होंने ऐसा कम्युनिटी डाला है कि वो अब सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही एक स्टेटमेंट आता है उनके हस्बैंड का कि वो अपनी वाइफ के सपोर्ट में आएंगे सामने और बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्लियर करेंगे जिससे कि ये साबित होगा कि वो गलत नहीं है और वो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं करती हैं कि वो जगत दीदी की कंट्रोवर्सी में आएँ। जब भी जगत दीदी का ससुराल पक्ष अगर सामने आएगा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जगत दीदी से रिलेटेड, या फिर ये कह लीजिए कि जगत दीदी जिन चीज़ों को बाहर नहीं आने देना चाहती थी, वो चीज़ें हो सकता है कि अब सामने आएंगी, क्योंकि एक लिमिट होती है। हो सकता है कि जगत दीदी की जो देवरानी है, उनकी जो बर्दाश्त करने की, सहने की जो एक लिमिट होती है, वो क्रॉस हो गई हो कि जिस तरह से उन्हें बार बार धमकियाँ मिलती थीं, बार बार उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था परिवार को लेकर या फिर परिवार की इज्जत को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें धमकाया जाता था, तो वो एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर जगत दीदी का ससुराल पक्ष अगर सामने आता है तो जगत दीदी की भी सच्चाई सामने आएगी और हम सभी को पता चलेगा कि जो चीज़ें जगत दीदी बताती थी अपने ससुराल के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो झूठ बोलती थी, कितनी चीज़ें वो छिपाती थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी देवरानी को हमेशा ही सोशल मीडिया पर आने के लिए मना करती रही हैं।
हमेशा ही उन्हें धमकाया है, जैसा कि वो बताती हैं। तो अगर जगत दीदी के ससुराल वाले या फिर उनके देवर या फिर जो ससुराल पक्ष है अभी तक सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया था, अपनी बातें नहीं रखा था, तो अगर वो लोग सामने आते हैं और ये जगत दीदी से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं या फिर देवरानी का सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं जगत दीदी से रिलेटेड बातें भी सामने आ सकती हैं और हो सकता है कि उनसे रिलेटेड कोई सच्चाई सामने आ जाए। तो अभी तक तो हमने देखा था कि जगत दीदी से अगर कोई पूछता था उनके ससुराल के बारे में कि वो क्यों ससुराल से चली आई, ससुराल में क्यों वो रुकी नहीं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुले में जवाब दिया कि भाई ससुराल के लोग ऐसे थे, ससुराल के लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते थे, उनके कपड़े नहीं छूते थे, उनके नहाए हुए बाथरूम में वो नहाते नहीं थे। ऐसी बहुत सारी बातें जगत दीदी ने बताई थी अपने ससुराल के लिए कि उनके देवर ऐसे थे या फिर उनके पति की जब डेथ हुई थी उस टाइम क्या हुआ था, उनके ससुराल वाले लोगों ने क्या किया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने खुलकर बताई हैं, सोशल मीडिया पर आके बताई हैं और सब उनकी पूरी ऑडियंस को पता है कि उनके ससुराल वाले कैसा उनके साथ बिहेव करते थे। लेकिन अभी तक जो दूसरा पक्ष है, उनका ससुराल वाला जो पक्ष है, वो अभी तक सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया था, क्योंकि जगत दीदी ने तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अपने ससुराल के लिए, लेकिन ससुराल में इनका बिहेवियर कैसा था या फिर ये क्या करती थी, इनकी सारी चीज़ें क्या थी, क्या सच था, क्या गलत था, क्या झूठ था, जो भी इन्होंने बताया है पब्लिक में आकर, वो सारी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई थी। सो अब वो सब चीज़ें हो सकता है कि सामने आ जाएं। तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जगत दीदी के ससुराल से सिर्फ़ और सिर्फ जगत दीदी की देवरानी जो है वही सोशल मीडिया पर हैं और वो अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हैं। वो शायद डेली ब्लॉगिंग करती भी नहीं हैं, वो कभी कभी अपनी ब्लॉगिंग लेकर आती हैं, लेकिन जब भी वो कुछ बोलती हैं अपने ससुराल के लिए या फिर जगत दीदी से रिलेटेड अगर कोई भी बात अगर वो बोलती हैं, तो हमेशा से ही जो जगत दीदी के चाहने वाले हैं, जो जगत दीदी के सपोर्टर्स हैं, वो उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें ट्रोल करते हैं, उन्हें ऐसा बोलते हैं कि वो जगत दीदी को गलत दिखाना चाहती हैं, जगत दीदी को बदनाम करना चाहती हैं। सो इस वजह से वो ना चाहते हुए भी वो ट्रोल हो जाती हैं और वो अपनी चीज़ों को रख भी नहीं पाती हैं, अपनी चीज़ों को बता भी नहीं पाती हैं, अपना पक्ष जो है जगत दीदी के खिलाफ़ वो रख भी नहीं पाती हैं और लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। सो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और एक बार नहीं, उनके साथ ये कई बार हो चुका है। जब भी हमने देखा है कि वो जगत दीदी के अगर खिलाफ़ कुछ बोलती हैं या फिर जगत दीदी की बातों को रखती हैं कि क्या उन्होंने बोला और ये क्या सच जानती हैं, जैसे कि अभी वट सावित्री वाली जो बात हुई थी उसमें जगत दीदी ने कुछ और बोला और उनकी देवरानी ने कुछ और बोला, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई जगत दीदी की देवरानी की। लेकिन जब जगत दीदी की देवरानी उनके सपोर्ट में आई थी कंट्रोवर्सी के टाइम, उस टाइम उन्हें ट्रोलिंग नहीं हुई थी। उस टाइम सबने बोला था कि नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, अपनी जेठानी का साथ दिया। सो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही उनके खिलाफ़ बोलती हूँ, मैं उनके जब टाइम था ऐसा कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा था तो उस टाइम उनकी देवरानी उनके साथ खड़ी थी उनका सपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी कि परिवार जो था एक साथ उनके खड़ा था, उनका वो परिवार, उनका ससुराल का परिवार जिसके लिए कभी भी जगत दीदी ने अच्छा कुछ बोला ही नहीं हो, हमेशा ही वो अपने ससुराल की बुराई करती आती थी अभी तक। लेकिन जब वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसती हैं जिस समय उनका कोई भी सगा उनके साथ नहीं खड़ा था, कोई भी दोस्त यार नहीं उनके साथ खड़ा था, उनकी अपनी फैमिली सिर्फ उनके साथ थी और ससुराल वाला परिवार, जबकि देवरानी सीधे सामने आती है सोशल मीडिया के थ्रू और अपनी जेठानी के साथ खड़ी नज़र आती है, हम सब ने देखा है ऐसा। तो उस टाइम जब उनकी देवरानी उनका साथ दे रही थी, तो उस टाइम जगत दीदी को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनकी देवरानी ने उनका साथ दिया। लेकिन हमने आज तक कभी नहीं देखा कि जगत दीदी ने कभी अपने ससुराल की तारीफ़ की हो या फिर अपनी देवरानी की कभी तारीफ़ हो। हमें जब भी देखा है बुराई करते ही देखा है जगत दीदी को, अपने ससुराल की या फिर अपने देवरानी की। सो अभी इस बार देखते हैं कि उनके ससुराल का पक्ष जब सामने आता है तो क्या क्या बातें खुलकर आती हैं सामने। तो जिस तरह से जगत दीदी उनके घर की बहू हैं, उसी तरह से कंचन तिवारी भी उनके घर की बहू हैं, उनके घर की इज्जत है। तो एक तरह तो जगत दीदी को इज्जत को बचाया जा रहा है, जगत दीदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उनकी इज्जत ख़राब हो या फिर सोशल मीडिया पर उनकी बदनामी हो।
लेकिन दूसरी तरफ उनकी दूसरी बहू को खुलेआम बदनाम किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। उन्हें ऐसा बोला जा रहा है कि वो चाहती हैं कि उनकी जेठानी बदनाम हो जाए, या फिर वो जब भी बोलती हैं तो अपनी जेठानी के खिलाफ ही बोलती हैं। तो ससुराल वाले जो लोग हैं, जिनके घर में वो दूसरी बहू रह रही है, कंचन तिवारी, वो कहीं ना कहीं तो कहीं दुख तो होता ही है कि भाई मेरी एक बहू की गलती की वजह से दूसरी बहू उस गलती को क्यों भुगते, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो यही रीज़न हो सकता है कि एक इंसान कब तक ट्रोलिंग बर्दाश्त करेगा, और गलती ना होते हुए भी इतना सब कुछ सुनना और इतना ट्रोल होना, बदनाम होना, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है सामने आने का, अपना पक्ष रखने का, क्योंकि अभी तक कंचन तिवारी खुलकर सामने नहीं आई थी। अपनी कोई भी बात उन्होंने खुलकर सामने नहीं रखी थी, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर था, फैमिली का डर था, धमकियों का डर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब भी उनका ससुराल पक्ष सामने आएगा, या फिर उनके हस्बैंड सामने आएंगे, अपनी चीज़ों को रखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी कि जिससे सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि कभी भी कोई बात होती है तो हमें एक पक्ष का नहीं सुनना चाहिए, दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए। अभी तक हम सिर्फ एक पक्ष का ही सुन रहे थे, जो कि थी जगत दीदी। लेकिन इस बार अगर ससुराल पक्ष सामने आता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जगत दीदी के बारे में। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जगत दीदी का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो सामने आ सकता है। और हो सकता है कि जगत दीदी सही भी हो सकती हैं, जगत दीदी गलत भी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि उनके ससुराल वाले सोशल मीडिया पर आकर, ऑडियंस के सामने आकर अपना क्या पक्ष रखते हैं और क्या चीज़ें बताते हैं जगत दीदी से रिलेटेड। देवरानी के सपोर्ट में आएंगे वो लोग, और जल्द ही कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा हमें। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।